भाई क्या तबाही हो गई है बैड ब्लड में, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अगर तो आपने अभी तक ये बैड ब्लड का पेपर व्यू नहीं देखा तो लाजमी जाके देख लें। शो देखने के बाद ये रिव्यू दोबारा देखने आना। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16,000 प्लस क्राउड आज के बैड ब्लड में मौजूद था और इसके अलावा कुछ लेजेंड्स भी मौजूद थे जिनमें गोल्डबर्ग खास नुमाया था और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे और इनका जो बेटा गेज है वो भी मौजूद था। तो शो को किक ऑफ किया गया हेल इन अ सेल मैच के साथ, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक। ये कोई नॉर्मल हेल इन अ सेल नहीं था, इसमें ट्रिपल एच ने थोड़ा एडिशन किया है। अगर आप पहले वाले हेल इन अ सेल देखें तो वो नॉर्मल होते थे, लेकिन इस हेल इन अ सेल के अंदर चेन्स लटकी थी। कल बताया था ना आपको कि ब्रूटल सीन्स होने वाले हैं और वही हुए। स्क्रू, रेंच, चेन्स, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया। मार मार के दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे का ब्लड निकाल दिया। तो ये पीजी एरा चल रहा है लेकिन काम जो है पूरे 14 प्लस वाले ही हो रहे हैं। तो ये मैच इतना पर्सनल था कि ड्रू मैकिंटायर पहले ही अरेंज करके आए थे कि कैसे सीएम पंक को मजीद गुस्सा चढ़ाना है। तो सीएम पंक की वाइफ एजे ली की जो ब्रेसलेट्स थी उसके अंदर जो दाने थे उसका पूरा बैग ही ड्रू मैकिंटायर ले आए और सीधा मारा सीएम पंक के ऊपर। सीएम पंक को भाई फिर ऐसा गुस्सा चढ़ा कि इन्होंने अपने घुटने को चेन के साथ कवर किया और फिर उसके साथ जीटीएस लगाया ड्रू मैकिंटायर को और फिर ड्रू मैकिंटायर हिल ना पाए और 3 पिनफॉल्स के साथ सीएम पंक आज के विनर करार पाए। खैर मैच तो हो गया ब्रूटल, लेकिन उसके बाद सीएम पंक काफ़ी ज़्यादा थके और इंजर्ड किस्म के नज़र आए। मेडिकल की टीम आई और इन्होंने सीएम पंक को ट्रीट किया और उसके बाद रैम्प से होते हुए सीएम पंक बैक स्टेज पे गए। फिर आया नाया जैक्स वर्सेस बेली का मैच। जितना कुछ पहले मैच में हमने देख लिया, मुझे तो लगा ये मैच काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होगा, लेकिन इसमें भी WWE ने थोड़ा ट्विस्ट रखा हुआ था और ये ट्विस्ट तब बना जब टिफिनी स्ट्रैटन अपने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के साथ आ गई। ये मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन के लिए रिंग बजाने वाली थी कि नाया जैक्स उठ गई और उन्होंने कहा कि तुम मुझे धोखा दोगे अपनी दोस्त को, जिसके बाद टिफिनी स्ट्रैटन रुक गई और फिर नाया जैक्स ने बेली को अपने मैन्यूवर्स लगा के 3 काउंट्स किए और अपने टाइटल को रिटेन किया। तीसरा मैच था डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर। ये मैच कुछ खास नहीं था लेकिन फिर भी होना तो था। ये फिन बैलर जब इनकी एंट्रेंस हुई तो इनकी एंट्रेंस थोड़ी सी यूनिक थी। फिन बैलर ने अपने आप को मज़ीद इवल दिखाने के लिए आग के ऊपर एक टैटू बनवाया था, बट ये भी काम नहीं कर सका क्योंकि डेमियन प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी थे। पूरे मैच में डोमिनेट ही नज़र आए, लेकिन आखिरकार कार्लितो और जेरी मैकडोना आ गए फिन बैलर को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो भी काफ़ी ना था डेमियन प्रीस्ट के लिए और आखिरकार चॉकस्लैम लगा फिन बैलर को और 3 काउंट्स हुए और डेमियन प्रीस्ट बने मैच के विनर। नेक्स्ट बात करेंगे गोल्डबर्ग मूवमेंट की, जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये होगा। ट्रिपल एच आए और इन्होंने आके क्राउन ज्यूल के लिए एक टाइटल इंट्रोड्यूस करवाया और वो टाइटल होगा नेक्स्ट मंथ, आज से 4 वीक बाद। इस टाइटल को सिर्फ फेस करेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और WWE चैंपियन। जो जीतेगा वो ये बड़ा टाइटल अपने नाम करेगा क्राउन ज्यूल के मौका पर। तो इस सेरेमनी के दौरान ही गुंथर आ गए। गुंथर ने आके गोल्डबर्ग के ऊपर पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर दिया, जिसके बाद गोल्डबर्ग अपने आप पर काबू ना पा सके। इन्होंने गेज को भी ना छोड़ा, गेज को भी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कहा कि गोल्डबर्ग मजीद हाइपर हो गए और यहाँ तक कि इन्होंने वो बॉर्डर क्रॉस करके गुंथर की तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी आ गई और सिक्योरिटी ने ये मामला सुलझाया। नहीं तो अगर तो सिक्योरिटी ना होती तो गोल्डबर्ग शायद रिंग में आ जाते और गुंथर के साथ 2 हाथ कर लेते, लेकिन ट्रिपल एच और एडम पियर्स ने इस मामले को ठंडा कर दिया। लेकिन ये ठंडा मामला दोबारा गर्म हुआ जब सेमी ज़ेन आ गए और गुंथर और सेमी ज़ेन के दरमियान ब्रॉल शुरू हुआ। तो ये सारा मामला ख़त्म हुआ ब्रॉल के साथ, लेकिन फिर भी हमें आज गोल्डबर्ग का मूवमेंट ज़रूर देखने को मिला काफ़ी अरसे बाद। नेक्स्ट मैच था रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन शार्क केज मैच के साथ और इस केज में फिर बंद हो गए डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो कोई ना कोई बंद ज़रूर छोड़ते हैं और इन्होंने इस मैच में भी छोड़ा। इन्होंने दरवाज़ा खोल लिया अपने केज का और उसके बाद ये बाहर को गिरा, लेकिन ये हैंग हो गए क्योंकि जो वायर थी वो कनेक्ट थी सीधे डोमिनिक मिस्टीरियो के पाँव के साथ। तो इस तरह लटके हुए डोमिनिक मिस्टीरियो का फ़ायदा उठाया रिया रिप्ली ने कैंडो स्टिक पकड़ के खूब धनाई की, अपने आप को ही विश कर दिया इन्होंने हैप्पी बर्थडे टू मी, और मार मार के जैसे जीतने वाली थी कि अचानक से रिक्वेल रॉड्रिगेस आ गई। रिक्वेल रॉड्रिगेस ने अटैक कर दिया रिया रिप्ली के ऊपर और रेफरी ने मैच को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो मैंने कल प्रिडिक्ट किया था कि लिव मॉर्गन जीतेगी, लेकिन ये पहला रिजल्ट था जो मेरी प्रिडिक्शन से थोड़ा ऑपोजिट हुआ। लास्ट में बारी आई मेन इवेंट की, जाकर फादू एंड सोलो सिकावा वर्सेस रोमन रेंस एंड चैंपियन कोडी रोड्स। इस मैच में रोमन रेंस और कोडी रोड्स के लिए स्पेशल एंट्रेंसेस की गई थी, बैंड इनके लिए खास बुलवाए गए थे, लेकिन फिर भी एक कमी थी। रोमन रेंस को हमने आज 4 साल बाद बगैर टाइटल के देखा और माइकल कोल के भी कुछ ऐसे वर्ड्स थे कि रोमन रेंस
अपने टाइटल्स के बगैर नेकेड नज़र आ रहे हैं। यानी कि हम 4 साल से ही रोमन रेंस को टाइटल्स के साथ देखते आ रहे थे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था रोमन रेंस बगैर किसी टाइटल के एंट्रेंस कर रहे हैं, तो सड़ा सही नहीं लगा मुझे। खैर मैच शुरू से लेके एंड तक काफ़ी बढ़िया रहा, लेकिन फिर टोंगास ब्रदर ने अपनी एंट्रेंस कर दी भाई। तो इन टोंगास ब्रदर को फिर हैंडल करने के लिए अचानक एक नकाबपोश बंदा आके पीछे खड़ा हो गया। सोलो सिकावा परेशान हो गए ये कौन है, लेकिन जब टोंगास ब्रदर ने पीछे देखा तो सुपर किक्स पड़े और ये थे रोमन रेंस के कज़न जिमी ऊसो। जिमी ऊसो ने वापसी कर ली और इन्होंने रोमन रेंस की एड कर दी। तो ये एक शॉकिंग मोमेंट था WWE यूनिवर्स के लिए। सोलो सिकावा को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे जिमी ऊसो और फिर फ़ायदा उठाया रोमन रेंस ने, ज़ोरदार स्पीयर लगाया और 3 काउंट्स के साथ रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स बने इस मैच के विनर। और फिर हुआ रुला देने वाला मोमेंट, जिमी ऊसो एंड रोमन रेंस का कन्फ्रंटेशन। मज़ीद रुलाने वाला मोमेंट तब बना जब ये कन्फ्रंटेशन हग में बदला। दोनों सुपरस्टार्स, दोनों कज़न्स ने जब हग किया तो क्राउड में अचानक एक ऐसा रिएक्शन था जो कि रुलाने वाला था। और मेरी अपनी पर्सनली आंखों में भी आंसू आ गए थे, थोड़े बहुत आंखें मेरी भर गई थी, क्योंकि वो हम बहुत देर से वेट कर रहे थे कि किसी भी तरह जो है पुराना ब्लड लाइन वापस आए। तो थोड़ा बहुत जोड़ ज़रूर हो गया, आगे अभी भी बाकी है, लेकिन कुछ तो कह लो मूवमेंट हुई है। ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। खैर बिग गाय के आने की काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही थी कि कोई बिग गाय आ रहा है, तो सब सोच रहे थे कि जिमी ऊसो थे वो बंदे जो कि बिग गए थे। अगर तो वाकई ऐसा होता तो एक्सपेक्टेशन से ज़रा नीचे था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर जिमी ऊसो और रोमन रेंस जब रिंग छोड़ के रैम्प से जा रहे थे तो कोडी रोड्स के ऊपर ब्लड लाइन ने अटैक शुरू कर दिया। उसके बाद जिमी ऊसो और रोमन रेंस देखने लगे ये सारा मामला। रोमन रेंस नहीं चाह रहे थे कि मैं कोडी रोड्स की हेल्प करूं, लेकिन जिमी ऊसो ने कहा कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, वी शुड डू द राइट थिंग। और उसके बाद रोमन रेंस और जिमी ऊसो ने कोडी रोड्स को रेस्क्यू किया, पटके मारे, सुपरमैन पंचेस, स्पीयर वगैरह के सब, सोलो सिकावा, टोंगास ब्रदर को। और फिर रोमन रेंस ने उस टाइटल की तरफ देखा जो कि अभी कोडी रोड्स की तरफ है, क्योंकि इस सारे मामले के बाद रोमन रेंस की सारी टोटल आइज़ जो हैं वो उस टाइटल के ऊपर हैं। लेकिन आखिरकार ये टाइटल कोडी रोड्स का था और रोमन रेंस ने पकड़ के रिस्पेक्ट के साथ वो टाइटल कोडी रोड्स को दिया। तो जैसे ही कोडी रोड्स ने वो टाइटल को रेन किया तो पूरे स्टेडियम में एक तूफ़ान आ गया। वो तूफ़ान कैसे आया? क्योंकि दारोक का म्यूज़िक बज चुका था। दारोक की फिर ग्रैंड एंट्रेंस हुई और ये एंट्रेंस ऐसी होती है हर बार बजे तो गूस बम्स यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मेरे वही हुए। खैर दारोक कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए। इन्होंने कुछ ऐसे इशारे दिए हैं कि लग रहा है कि वो रोमन रेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोडी रोड्स के साथ हाथ मिला लिया है। इन्होंने अपनी आईब्रो रेस की और उसके अलावा कुछ 2-3 इशारे ऐसे थे कि वो खुश नहीं नज़र आ रहे, इस तरह का इन्होंने इशारा किया। उसके बाद 3, 2, 1 इस तरह करके इनका म्यूज़िक बजा और इसी के साथ दारोक जो है वापस हो चुके थे। तो क्या मामला है, क्या होगा आगे, अभी कुछ पता नहीं है, आगे चल के ही पता चलेगा। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।